हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अनंत लंबाई के, हमें एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी है वो ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इसके फिगर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। तो ये हमने इसका फिगर लिया है। तो इसके फिगर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आवेशित तार बनाना है। तो ये एक समतल आवेशित तार है जिस पर आवेश जो है आपका प्लस क्यू बह रहा है। ये मतलब पूरा जो तार है ये मतलब आवेशित है। तो इस पे हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो ये तार का जो आपका मध्य बिंदु है ओ, तार पर एक मध्य बिंदु कार्य करता जिसका नाम है ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी है वो ज्ञात करनी है। और इस बिंदु पर एक लघु क्षेत्रफल भी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है बिंदु पी पर। और इस पर जो लघु अवयव है डीए वो समांतर कार्य कर रहा है। तो पूरा जो ये आपका बेलनी का ये या गॉसियन पृष्ठ है, उस पर जो ये आपका लघु क्षेत्रफल अवयव है वो डीए है। तो यहाँ पर ये जो बेलन का पृष्ठ है, जो समतल पृष्ठ है, इस पर जो मतलब ये लघु अवयव है वो आपका ऊपर की ओर डीए, और जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी दी हुई है। जो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो इसका लघु अवयव है समतल पृष्ठ पर ये लंबवत है। तो इस जो संपूर्ण ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, इस पर जो आपका रेखीय घनत्व होगा वो होगा आवेश का रेखीय घनत्व। Q अपॉन L, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो आपका Q क्या हो जाएगा, यहाँ से Q हो जाएगा आपका लैम्डा L। इस फॉर्मूले का जो यूज है वो आपका डेरिवेशन में होगा, इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी हम आपको पूरी मतलब रचना बता देते हैं। पहले हमने क्या किया है, एक समतल आवेशित एक तार लिया है जिस पर हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जिस पर ये जो आपका तार है इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर आपका ये लघु क्षेत्रफल है जो उस पर एक लघु अवयव DA कार्य कर रहा है। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E ज्ञात करनी है, जो कि आपका किस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लघु अवयव DA के समांतर है। तो इसके जो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसके समतल पर एक लघु अवयव DA और वैद्युत क्षेत्र जो की तीव्रता जो है आपकी E उसके लंबवत कार्य कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रचना, चलिए लिख के आपको समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी रचना कर ली। हमने क्या किया है, हमने माना है एक समतल आवेशित तार है जिस पर धनावेश बह रहा है। इस पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है। इस तार का एक मध्य बिंदु O है जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु आपका P है। उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस पर एक लघु अवयव DA कार्य कर रहा है। तो बेलन के समतल पृष्ठ का ये जो आपका बेलन का ये जो समतल पृष्ठ है, सबसे पहले हम इसका कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लंबवत है। तो लंबवत है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका थीटा कोण बनेगा, ये जो आपका थीटा कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलिए हम पहले इसका निकाल लेते हैं। तो बेलन के समतल पृष्ठ का जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा कुल, हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट DA। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E DA cos 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आप जानते हैं 90 डिग्री पर होगा 0, E DA इक्वल टू 0। 0 का जब पूरे से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी 0।
तो चलिए हम अब निकालते हैं ये जो संपूर्ण आपका संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, इसका वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। बेलन का कह लीजिए, गॉसियन फ्लक्स। तो आपका फाई E2 क्या हो जाएगा, डी पाई E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EdA। ये समांतर है, ये यहाँ पे जो बिंदु P पर इसका मतलब DA वेक्टर है, DA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी है समांतर है, तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 0। तो आप जानते हैं cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, EdA, यहाँ पे तो 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब इसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो डी फाई है, तो यहाँ पे इंटीग्रल, जब इंटीग्रल लग जाएगा मतलब समाकलन का सिंबल आ जाएगा। तो चलिए करके देख, ये जो आपकी बेलन की लंबाई है, मतलब गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है, यहाँ से ये आपकी हो जाएगी L सेंटीमीटर। और ये जो आपका Q का मान निकला है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। तो चलिए इसका आगे का डेरिवेशन देखते हैं। तो हम सबसे पहले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो डी फाई E1 आपका कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो डी फाई E2 कितना आया था, EdA। तो इनका हम क्या करेंगे, इनका हम समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का करने पर, तो क्या हो जाएगा समाकलन, डी फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA बचा। तो E आपका जो है वो आपकी नियत राशि है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया DA। तो चलिए करते हैं समाकलन, फाई E इज इक्वल टू, ये जो आपका DA है, DA यहाँ से हो जाएगा, हम लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRL। फिगर से इसको समझाते हैं हम आपको कि यहाँ पे 2πRL कैसे आया। तो इसके लिए हमने क्या किया है, O से बिंदु P तक की हमने ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है या बेलन आप कह लीजिए, तो उसका जो होगा 2πR होगा है, और इसकी जो लंबाई है उसको भी हमने ले लिया। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2πRL। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πRL। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 2πRL रख लिया। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हम तुलना कर देंगे, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर। चलिए लिख लेते हैं। तो तुलना करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं फाई तो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाई E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाकी सेम रहने देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πRL। तो इस E को यहाँ रहने देंगे और 2πRL को इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2πRL इंटू Q। अब यहाँ से आप जानते हैं समीकरण 3 मतलब समीकरण 1 से Q का मान रखने पर,
क्यू का मान। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया था, यहाँ देखिए आप फिगर में, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, रेखीय आवेश घनत्व से हमने आवेश का मान निकाला। तो यहाँ पे आवेश का मान रख देते हैं, तो 1/2 पाई आर टू एल इंटू लैम्डा एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई साइलन 2 पाई अपॉन लैम्डा ऑन आर, 2 पाई आर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, साइलन नॉट भी था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन क्या है आर। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आपने देखा ये समतल आवेशित एक अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात कर ली है। तो चलिए इसका फिगर एक बार हम फिर से समझा देते हैं। तो ये एक आवेशित तार है जिस पर आवेश बह रहा है, और इसमें हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमने एक लघु क्षेत्रफल लिया है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी थी, और इस पे एक लघु अवयव dA लिया जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। तो इस पर जो आपका कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, और जो ये समतल पृष्ठ पर इसके वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसका जो लघु अवयव dA है के लंबवत होगा, तो यहाँ पे कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे हमने देखिए आवेश घनत्व ले लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू का मान निकल आया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।